युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा पूरे देश में चिंता भी है, आक्रोश भी है। आज सुबह जैसे सोमनम वांगचुक जी को गिरफ्तार किया गया, जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे, वही मुद्दा देश और पूरे राज्य में हमारी पार्टी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम चाहते हैं पारदर्शिता हो, लेकिन जिस प्रकार से उनके 20 दिन के अनशन को जबरदस्ती तोड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार की कायरता है। सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी। जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे, उस पर कार्रवाई करते, मंत्री का इस्तीफा होता, कुछ ठोस कार्रवाई करने की मंशा सरकार की नहीं थी। सरकार चाहती है आंदोलन को बंद किया जाए। कल राहुल गांधी जी देहरादून में थे, उन्होंने छात्रों की गूंज आंदोलन, जो समूचे देश में हम सब लोग, विपक्ष के लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग मिलकर मुद्दे को उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों का जो विश्वास इस व्यवस्था में है वो कायम रहे। आज विश्वास टूट गया, सपने टूट गए और नौजवानों को कोई उम्मीद दिख नहीं रही। ये वो सरकार है, ना तो संवाद करती है, ना गलती को मानती है, ना जवाबदेही तय होती है। संसद के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता, कोई आंदोलन करता है उसको दबा दिया जाता है, कांग्रेस के नेता कुछ आवाज उठाते हैं उन पर केस डाले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पूरे देश में छात्रों की गूंज आज एक अभियान नहीं है, आज एक मूवमेंट बन गया है। और हम पूरे देश में, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष और हमारे यूथ के अध्यक्ष, हम सब मिलकर, सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं। नौजवानों के सपने हम टूटने नहीं देंगे। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस देश का नौजवान अब थक चुका है झूठे वादों से। राजस्थान में 2 अहम महकमे हैं, चिकित्सा और शिक्षा, और दोनों चौपट हो चुके हैं। व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं की जाने जा रही हैं, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोटा हो, लगातार मौतें हो रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। अभी जूली जी मौजूद हैं, हमारा सत्र चालू होगा। पूरी ताकत से हमारा विपक्ष का जो दायित्व निभाएंगे, जूली जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में इन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, जवाब मांगेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ एथेनॉल बनाना जानती है, युवाओं को झूठे वादे देना जानती है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। इस देश का नौजवान खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष आने वाले मानसून सत्र में सब सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को आवाज उठाने का, मूवमेंट को बंद करने का, ये रवैया तानाशाही रवैया है। घमंड और अहंकार की बू इस रवैये से आती है और सरकार को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नौजवानों का गुस्सा है ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। हम नौजवानों के साथ हैं। हमारी एनएसयूआई, यूथ, नौजवान, कांग्रेस, राहुल जी मिलकर चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, पेपर लीक जो लोग कराते हैं उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो। और अब प्रधानमंत्री जी न जाने कितने देश घूम के आ चुके हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है उनको उसकी फुर्सत नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपने बात को रखेंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। कोई सारी ऐसा है, हमें पहले तो इस राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं उनका क्या रवैया रहा है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में वो प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। जो उनको टारगेटेड लोग हैं उनको जिलों के बाहर भेज रहे हैं। तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, स्कूलों की छत गिर रही है, नौजवान बच्चों की मौत हो रही है, हाईकोर्ट की लताड़ पड़ रही है, तब भी मरम्मत नहीं हो रही है। और बजाय जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा का, बच्चों का ढांचे को सुधारने का, मास्टर टीचर वहाँ पर जाएं, अच्छे नंबर लेकर आएं, उन बातों से हटकर अलग मुद्दे को सरकार उठा रही है। मुझे लगता है इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। हम लोग बच्चों की शिक्षा चाहते हैं, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, ये 3 अहम महकमे होते हैं प्रदेश के, और तीनों में सरकार पूरी तरह फेल है।